तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को दोहा संख्या 18 के बाद पढ़ाऊंगी। बंदौ नाम में राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम का वर्णन करता हूँ, यानी राम के नाम को प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। जो कृशानु, कृशानु कहते हैं अग्नि को, भानु यानी सूर्य, और हिमकर, हिमकर कहा जाता है चंद्रमा को। तो इन सब का हेतु है, हेतु है मतलब भगवान राम के कारण ही इन सब का प्रकाश या इनकी जो शक्ति है वो प्राप्त है। तो मैं भगवान राम की वंदना करता हूँ। और क्या है? विधि हरि हर मैं वेद प्राण सो। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। ये जो है ना, विधि कहा जाता है ब्रह्मा जी को, हरि यानी विष्णु जी, और हर मतलब शंकर जी। तो बच्चों, ये राम शब्द जो है वो 3 वर्णों से मिल करके बना है। 2 वर्ण है इसमें और एक मात्रा है, जैसे र जोर आ जोर म, है ना। तो तीनों मिल गया तो बन गया राम। तो ये बीज मंत्र भी कहलाते हैं। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। उपमा रहित कहने का अर्थ है कि इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। उपमा मतलब तुलना करना, बराबरी करना। जैसे बोलते हैं ना लोग कि कमल के समान नयन, या हिरण की आंख जैसी आंखें, है ना, मृगनयनी। लेकिन राम जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये इन तुलनाओं से भी ऊपर है। जान महामंत्र जो ये जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अब वो कहते हैं कि जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी हमेशा जपते रहते हैं। भगवान राम जी शिव जी की स्तुति करते रहते हैं, उनको पूजते रहते हैं, और भगवान शिव जो है वो राम का नाम हमेशा जपते रहते हैं। और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। गणेश जी की पूजा हर जगह सबसे पहले होती है। आप कोई भी यज्ञ कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, कथा कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। उनको प्रथम पूज्य माना जाता है। तो इसके पीछे भी कारण क्या है? ये भगवान राम की कृपा ही है जो गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। जान आदि कवि नाम प्रताप, भयो शुद्ध करी उल्टा जापो। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जे पिए संग भवानी। इसके बाद तुलसीदास जी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि श्री वाल्मीकि जी राम के नाम का प्रभाव को अच्छी तरह से जानते थे। कैसे अच्छी तरह से जानते थे? क्योंकि बच्चों, वाल्मीकि कहानी आपने पहले कभी सुनी है या नहीं, मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की, महाकाव्य की, है ना, वो वाल्मीकि जी पहले एक डाकू थे। उस समय इनका नाम रत्नाकर था, और ये अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण के लिए राह चलते लोगों को लूटते थे, और कभी कभी उन्हें मार भी देते थे जान से, और उससे उनका धन संपत्ति लूटते थे। उसी से उनका परिवार का पेट पालन होता था, भरण पोषण होता था। एक बार वो नारद जी को लूटने लगे, तो नारद जी ने उनसे सवाल किया कि तुम ये काम किस लिए करते हो? उन्होंने कहा कि मैं यह काम अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण के लिए करता हूँ। तो बोले कि ये जो तुम काम कर रहे हो, पाप का काम, तो क्या तुम्हारे परिवार तुम्हारे पाप का भागी बनेगा? तो बोले अवश्य बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। जब मेरा कमाया हुआ धन वो खा रहे हैं, तो मैं जो पाप कर रहा हूँ उस पाप का भी भागी वो बराबर से होंगे। तो बोले कि नहीं नहीं, तुम जाओ पूछ के आओ। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, कह रहे तुम मुझे बुद्धू समझते हो, मैं पूछने जाऊंगा तुम तो भाग जाओगे। तो बोले कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा, तुम मुझे बांध दो यहाँ।
तो वाल्मीकि जी नारद जी को एक पेड़ से बांध देते हैं और परिवार में जाते हैं पूछने के लिए कि मैं जो ये पाप करता हूँ, लूटने का, लोगों को मारने का, सताने का, तो इससे जो पाप होता है क्या आप सब उस पाप के भागी होंगे? तो सबने इनकार कर दिया, बोला कि नहीं, आप हमारा भरण पोषण करते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है, मैं आपकी पत्नी हूँ, हम आपके बच्चे हैं, है ना। बच्चों ने, पत्नी ने ऐसा कहा, तो ये आपकी जिम्मेवारी है, आप कैसे करते हैं, वो काम का बुरा फल तो आप ही को भोगना पड़ेगा। यानी आप अगर पाप करते हैं तो पाप का भागीदारी हम लोग नहीं होंगे, पाप का भागीदार केवल आप अकेले हैं। यह बात सुनकर वाल्मीकि जी बहुत दुखी हुए, उन्हें बहुत आघात लगा और वो वापस आ गए नारद जी के पास और आकर के बोले, उनको छोड़ दिए। फिर वो ध्यान में लग गए, अब बहुत दिन तक तपस्या किए हैं और फिर बहुत अच्छे कवि बन गए। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से फिर वो जाना गया उनको, और उन्होंने रामायण की रचना की। तो ये किसके प्रभाव से हुआ? ये भगवान राम के प्रभाव से हुआ, क्योंकि जब वो मारते थे ना लोगों को तो मरा मरा ऐसा बोलते थे। तो मरा मरा शब्द को बार बार बोलो, मरा मराम राम राम, तो लास्ट में राम राम होने लगता है। तुम भी बोल के देखो एक बार कि मराम राम 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 आ जा रहा है ना। तो भगवान राम जो थे वो देखे कि ये चाहे जैसे भी करके बोल रहा है लेकिन मेरा नाम तो बोल रहा है, और भगवान राम ने इनको इतना सारा ज्ञान दे दिया है, इनकी इतनी सहायता की और उन्हें अपना भक्त बना लिया। इसीलिए कहा गया कि उल्टा जापो। उल्टा जापो मतलब वो नाम, राम का नाम उल्टा जपे हैं, मरा मरा बोले हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न हो गए हैं। श्री शिव जी की इस वचन को सुनकर सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। देखो क्या है, संग भवानी, जपी जेई पिए संग भवानी। पार्वती जी पिए मतलब अपने पति शिव जी के साथ हमेशा राम नाम का जप करती हैं। हर से हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण तिए भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दिन्ह अमी को। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास, सियावर रामचंद्र की जय। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। अर्धांगिनी यानी पत्नी। भगवान शिव ने पार्वती जी से शादी की और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया था। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गंधान है और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आगे से पढ़ाऊँगी और आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। आज संपूर्ण रामायण का आनंद उठाएं। बच्चों, ये खुद भी पढ़ें और अपने घर में माता पिता को या दादा दादी है उनको भी पढ़ करके सुनाएं, क्योंकि वो लोग अपने से उतना पढ़ नहीं सकते हैं ना। लेकिन ये जो वीडियो हो गया तो वीडियो तो आप उन्हें सुना ही सकते हैं, तो उनको भी ये रामचरितमानस का पूरा ज्ञान होगा, वो पूरी कहानी समझेंगे, सुंदर होंगे। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो अच्छा लगेगा।